एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिंदी का वसंत भाग 2 जो है उसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था कंचा। उसका हम लोग आज प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पनाओं में समा जाते हैं तब क्या होता है, उसको लिखना है। तो देखिए उत्तर कि जब कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की मन की कल्पनाओं में समा जाते हैं तब वह जार और कंचे के अलावे कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया है। वह अकेले ही कंचे चारों ओर बिखरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा जाता है। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई थी। अगला जो प्रश्न है वो है कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसे देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताइए, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा था जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदते हैं तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपनी कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लग जाता है। अगला जो प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, इसके कारण बताने हैं आपको। तो देखिए मास्टर जी कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था। जो मास्टर जी थे, जो टीचर थे, वो सभी बच्चे को रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहानी से आगे में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें कि कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल होते हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। आपके इलाके में ऐसा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो आपके हिसाब से अपना सूची बनाइएगा। मेरे हिसाब से देखिए ये सारे जो खेल हैं वो खेले जाते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि जो खेल हैं वो मेरे इलाके में खेले जाते हैं। आपके इलाके में कुछ दूसरा ही खेल खेला जाता होगा, अपने हिसाब से बनाइएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा कोई एक खेल है जिसके बारे में आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिकेट, यहाँ पे देखिए क्रिकेट की विधि बताई जा रही है। क्रिकेट मैच को 2 टीम खेलती है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी करती है वह क्षेत्ररक्षण भी करती है, फील्डिंग भी करती है। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। 2 मैदान में वह एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र यानी कि कैमरे से देखता रहता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं यानी कि जीतने के लिए। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारने रनों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर
खेल खेलते हैं। इस खेल 1 दिवसीय और 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल को लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लोग भी इंतज़ार करते होंगे जब भी क्रिकेट का मैच होता होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं तो अगला है अनुमान और कल्पना। इसमें जो पहला प्रश्न है यह है कि जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है और आप उस दिन क्या गुजरी, आप पे क्या गुजरी है, अपने अनुभव को लिखने हैं। देखिए मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचे की दुनिया में खोया हुआ था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाया जाने वाले पाठ पर बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए मेरा जो अनुभव है वो इस प्रकार है। मेरा अनुभव बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था। घर में जब मेहमान आए थे तो घर के बाहर तंबू लगा हुआ था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदार के बच्चे उनमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तब तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी ना आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आँखों के आगे तो घर का माहौल छाया हुआ था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ में आ गया? तो मैंने हाँ उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रहे हो? पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी हुई है। सच मुझे बहुत शर्म आई थी। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वो भी हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। ऐसा मेरा अनुभव था। आपका भी अनुभव कुछ अलग होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। देखिए इस कहानी का शीर्षक हम अप्पू के कंचे भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये शीर्षक दे सकते हैं आप लोग। अगला जो प्रश्न है वो है कि गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी होते हैं। बताइए कौन सी समानताएं और क्या क्या अंतर होती हैं इन दोनों खेलों में। तो देखिए गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। ये जो है एक ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। मैंने भी बहुत बार गुल्ली डंडा खेला हुआ है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास भी किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावा अन्य देश में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इसको खेला जाता है अन्य देशों में। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग भाषा की बात भी जान लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है आपको। तो देखिए माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, ये कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग इस कहानी को चैप्टर 12 को नहीं पढ़े तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। सारी कक्षा सांस रुके हुए इसी तरफ देख रही थी। अब देखिए हम लोगों का बारी है। तो देखिए दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्य प्रकट करना होता है। अन्य मुहावरे हक्का बक्का हंसाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। आगे है किस्मत होना, ठीक है, विस्मित होना, हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो जाते हैं, यानी कि हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे देखिए सांस रोके हुए यानी कि भयभीत होना, डर जाना। दम साधे हुए, ठीक है, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही घबराहट होती है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है। तो प्राण सूख जाना। अगला जो मुहावरा है प्राण सूख जाना। सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। ऐसा होता है बहुत बार, कोई बड़ा जानवर देख लेने के बाद ऐसा होता है, प्राण सूख जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हम लोग। आगे जो प्रश्न है सेकंड नंबर वो है कि विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंची के बारे में बताते हैं, इसीलिए वे विशेषण हैं।
ठीक है। आगे देखिए, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे हैं। बढ़िया सफ़ेद कुल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्यों में बनाने हैं, वाक्य इससे बनाने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठंडी अंधेरी रात से बनाने हैं आपको, खट्टी मीठी गोलियों से बनाने हैं, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन से बनाने हैं, स्वच्छ रंगीन कपड़े से भी बनाने हैं आपके वाक्य। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए, ठंडी अंधेरी रात में डर के कारण मैं सो नहीं पाया था। अगला जो है, खट्टी मीठी गोलियाँ बच्चों को बहुत लुभाती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आगे देखिए, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इससे वाक्य ये रहा आपके। अगला जो वाक्य है ये है कि स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यानी कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी रंगीन कपड़े पहनकर वो लड़की। अगला जो प्रश्न है वो है कुछ करने को, ठीक है, ये असाइनमेंट है आपको। देखिए, कुछ करने हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए, आपको ये पढ़ना है। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे खरीदते हैं, ठीक है। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद आपको महत्व देना होगा चाहेंगे, किसको महत्व देना चाहेंगे, चिमटा को या कंचे को। हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। तो आपको ये करने हैं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ देरी देखिए इसको, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्य जो है प्रश्न इस प्रकार है। अभी जो हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 नंबर क्वेश्चन का होगा, ठीक है, MCQ होगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कहानी के लेखक का नाम बताएं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो कहानी का लेखक है A.T. पद्मनाभन है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे हुए थे, ठीक है। तो ये अलमारी में रखे हुए थे। इसका जो ऑप्शन है दुकान में भी हो सकते हैं, ये अलमारी में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगला जो है, रामन मल्लिका किसकी हंसी उड़ा रहे थे, तो जाहिर है अप्पू की हंसी उड़ा रहे थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि अप्पू के विद्यालय के रास्ते में किसके पेड़ की घनी छाँव थी, तो वो थी नीम के पेड़ों की घनी छाँव थी। पहले ही जब आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है नीम के घनी छाँव में, ठीक है। अगला है, अप्पू का ध्यान किसकी कहानी पर केंद्रित था, तो आप लोगों ने भी ये कहानी पढ़ी है, सियारा कौवे की कहानी पर जो अप्पू का ध्यान था वो केंद्रित हुआ था, यानी कि बहुत अच्छे से सुन रहा था। आगे देखिए कि अप्पू को कंचा आकार में किस प्रकार के लग रहा था, तो ये है आंवले की तरह, ठीक है, कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका भी जो पहला प्रश्न है वो है कि अप्पू को दुकान के जार में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अप्पू के पिताजी जो हैं वो सारी चीज़ें ला कर देते थे, लेकिन कंचे उसने पहली बार देखा था, इसीलिए उसका ध्यान जो है केवल कंचों पर ही जाकर रुक जाता है। अगला जो है प्रश्न वो है कि कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था, वो पढ़ने में उसका मन क्यों नहीं लग रहा था कंचे को देखकर, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, अप्पू ने जब विद्यालय जाने के समय एक दुकानदार के पास जाकर कंचे देख लिया तो उसका दिल और दिमाग कंचे में ही खो गया था। वह उसे खरीदने की तरकीब योजना खोजने लगा था। उसका ध्यान कक्षा में नहीं लग रहा था, वह तो कंचे की दुनिया में खोया हुआ था। वो सोचता है कि जार्ज के आते वह कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा, किसी को नहीं खेलने देगा, ऐसा सोच रहा था, ठीक है। कंचों को देखकर सबसे पहले अप्पू क्या सोचता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखिए, कंचे को देखकर अप्पू सोचता है कि पहले ये कंचे दुकान में नहीं थे, पहली बार दुकानदार ने इन्हें अभी रखा यहाँ सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, कहानी के अनुसार बताना है। तो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी लड़कों के बीच में जॉर्ज ही है, ठीक है। तो अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कंचे खरीदने में अप्पू किसकी मदद लेना चाहता है और क्यों लेना चाहता है। तो देखिए, कंचा खरीदने में अप्पू जॉर्ज की मदद लेना चाहता है। जॉर्ज कंचे के
का खेल में सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है सारे लड़कों के बीच में। उसे कोई हरा नहीं पाता। जॉर्ज हारे हुए खिलाड़ी के बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ देता है। ऐसा इसीलिए जो अप्पू है उसको कंचे खरीदने के लिए मदद चाहिए था जॉर्ज का, और जॉर्ज जो है वो अप्पू की दोस्त भी है। आगे देखिए, अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए, इसके बारे में उल्लेख करना है कि अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए थे। दुकानदार ने कागज़ की पोटली में बांधकर कंचे उसे दिए थे। जब वह पोटली छाती से लगाया जा रहा था तब उसे देखना चाहा कि क्या सभी कंचे पर लकीर हैं। जब बस्ता नीचे रखकर जैसे उसने पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए थे। आगे देखिए, कंचे कैसे होते हैं, कंचे कैसे थे, इसके बारे में लिखना है कि कंचे होते कैसे। आप लोगों भी ने कंचा देखा होगा। तो देखिए, कहानी के अनुसार कंचा जो है वो बड़े आंवले जैसे थे और वे गोल और सफ़ेद थे। उनमें से हरी लकीरें थी, वह देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा कंचा इस कहानी में बताया गया है। अगला जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कि कहानी में अप्पू ने बार बार जॉर्ज को याद किया है, इसका क्या कारण था, वो लिखने हैं आपको। देखिए, जॉर्ज कंचे का अच्छा खिलाड़ी है, इसीलिए वो जो अप्पू है बार बार जॉर्ज को याद कर रहा है। वह अप्पू का सहपाठी भी था। चाहे कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ कंचा खेले उसे वह हरा ही देता था। हारे हुए खिलाड़ी को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी पड़ती थी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ता था। अप्पू सोचता है कि जॉर्ज के आते हुए उसे लेकर कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा। अप्पू की इस सोच के पीछे शायद यह कारण था कि जॉर्ज के साथ रहने से उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह सोचता है कि जॉर्ज के साथ रहने पर कक्षा में उसका कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। इसके अलावा वह जॉर्ज के अतिरिक्त किसी को खेलने नहीं देगा। केवल वही जॉर्ज और अप्पू ही खेला करेंगे जब कंचे खरीद लेगा। अगला जो है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए, क्या आपको कंचे अच्छे लगते हैं? क्या आप उनसे कभी खेले हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम यहाँ पे कर ही रहे हैं इसको। हाँ, हमें भी कंचे अच्छे लगते हैं, खासकर रंगीन धारियाँ वाले। बचपन में मैं तरह तरह के कंचे एकत्र किया करता था। बचपन में हमें बच्चों के बीच कंचा खेलने में अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।